हेलो माय डियर वंस। हम दुखी आखिर क्यों होते हैं? आखिर हमारे दुख का कारण ही क्या बन जाता है? ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बात का जवाब देने वाली हूँ। देखिए, दुख और सुख दोनों अनुभूतियाँ हैं, यानी कि एहसासों में हैं। अब जो भी आपके अंदर एहसास उठते हैं वो कैसे उठते हैं? कुछ तो एहसास स्वाभाविक रूप से अपने आप ही उठते हैं। उनके लिए किसी आपको ट्रेनिंग की, किसी रूल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप नेचुरली उठेंगे। जैसे भूख का एहसास है, किसी के प्रति प्यार का एहसास है, कभी क्रोध का एहसास है, कभी किसी से कोई नाराज़गी का एहसास है। ये सब अपने आप उठते हैं। क्यों उठते हैं अपने आप? इस बात का एविडेंस है हमारे पास। एक छोटे बच्चे को भी नेचुरली बिना कोई ट्रेनिंग दिए उसके अंदर भी ये सारे के सारे स्वाभाविक एहसास अपने आप ही उठते हैं। एक इंसान की बिना किसी ट्रेनिंग के अगर उसको कहीं एक रूम में बंद कर दिया जाए, तब भी उसके अंदर उसकी एज के अनुरूप अलग अलग तरीके के एहसास अपने अंदर अपने आप ही वो महसूस करने लगेगा। लेकिन उसके अलावा जो एक दुख की स्थिति बनी रहती है, वो दुख की स्थिति क्या हम बनाते हैं या अपने आप ही प्रकृति से मिली है वो बनी रहेगी? अगर प्रकृति से मिली होती तो समान रूप से फिर सब लोगों के साथ वैसा होता। जैसे भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, गुस्सा भी स्वाभाविक तौर पर किसी को ज़्यादा आता है तो किसी को कम आता है, लेकिन आता सबको है। इसी तरीके से अनेकों ऐसे एहसास हैं, जैसे सेक्सुअल कुछ अर्जेस हो गई, वो उठती हैं, सबके मन में उठती हैं। लेकिन दुख ऐसा नहीं है कि सबके मन में बार बार उठता है। स्वाभाविक रूप से दुख भी हमारे अंदर है, सुख भी हमारे अंदर है। लेकिन अगर आप दुखी हैं और किसी को आप सुखी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो स्वाभाविक एक एहसास है उसी को मेंटेन करने के लिए आप अपने जीवन शैली में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वही एक एहसास, वही एक फीलिंग आपके अंदर बनी रहती है। अब दुख का जो मेन कारण है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इन 3 नियमों का उल्लंघन करते हैं, डिसओबे करते हैं इन 3 रूल्स को, तो वो आपके अंदर दुख की स्थिति बनाए रखते हैं। जो पहला है वो ये है, ये भूल जाना कि परिवर्तन संसार का नियम है। यानी कि हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तन है, और हमारे अंदर की शरीर की और मन की अवस्थाएं भी वो परिवर्तित होती रहती हैं, चेंज होता रहता है। जो इस लॉ को इग्नोर करता है और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, वही व्यक्ति दुखी रहता है। जैसे कोई इंसान अपने शरीर में हो रहे बदलावों को, मतलब उसकी उम्र बढ़ रही है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो बस इस होड़ में लग जाता है कि नहीं, मुझे भी 20 साल का जवान ही दिखना है, वो उसके दुख का कारण बनता है, क्योंकि वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति है, बदल रही है, आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस चेंज में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, आपके दुख का कारण बनेगा। किस इंसान से आपने प्यार किया और आप सोच रहे हो कि आज उसकी जैसी आदत है, जिस तरह से वो आपको समय दे रहा है, हमेशा बिल्कुल ऐसा ही चले, कोई चेंज मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। या अगर कुछ भी इस तरीके का हुआ जो मेरी मर्जी के विरुद्ध हो रहा है, बदलाव, तो उसमें विचलित हो जाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि वहाँ आप ये नियम भूल जाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो कि हर वस्तु पर, परिस्थिति पर, व्यक्तियों पर, हर चीज़ पर समान रूप से लागू होता है। अब देखिए ना, आप खुद कितना बदलते रहते हैं अपने आप को। अगर आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप खुद वो नहीं रहे, ना शरीर के स्तर पर, ना मन के स्तर पर, ना व्यवहार के स्तर पर, किसी भी स्तर पर आप समान रहते ही नहीं हैं। जब आप ही नहीं समान रहते हैं तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति कैसे रह सकता है, कोई वस्तु कैसे रह सकती है? आज आप एक नई वस्तु लेकर आते हैं, बिल्कुल कोई भी, और फिर कुछ समय बाद जब वो पुरानी होती है, घिसने लगती है, तो वो अपना जो उसका ओरिजिनल रूप है उसे खो देती है। तो इस नियम को दिमाग में फिट रखने वाला कि चेंज तो होगा ही, और बस मुझे उस चेंज के, जो भी मेरी लाइफ में आया है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है और वहाँ पर एडजस्ट हो जाना है। अब ये चेंज कभी ऐसा आएगा जो आपको बड़ी खुशी देगा, बेहतरी का आएगा, लेकिन कभी कभी ये चेंज वो भी आएगा जो आपको पीछे की ओर ले जाएगा। तो जब आप बेहतर चेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा चेंज आता है आपकी लाइफ में जिसमें कुछ समय के लिए
आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको भी ईश्वर की मर्जी मानकर या कुछ कारण रहे होंगे इसलिए ऐसा आया है और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं टिकेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। यानी कि अगर आज एक दुख है आपके जीवन में तो वो सुख में बदलेगा ही बदलेगा। आज जिस चीज़ से आपको सुख मिल रहा है कल को उसी चीज़ से आपको दुख मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में बेटे का जन्म हुआ, सब लोग बड़े खुश हो गए, है ना। अब वो बड़ा होकर अपनी मनमानी करने लगा, अब वही आपके दुख का कारण बन रहा है। मतलब वो बेटा जिसके पैदा होने पर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, आज वही बेटा आपके दुख का कारण भी बन रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया तो वही सुख जो मिल रहा था वहाँ से वो अब आपको दुख लग रहा है, तो वो दुख सुख में भी बदल जाएगा अगर उससे बात की जाएगी, उसका हृदय परिवर्तन किया जाएगा, उसकी बुद्धि बढ़ाई जाएगी और वो अगर अपनी वो नादानियाँ जो कर रहा है उसको छोड़कर सही रास्ते पे चल जाएगा तो फिर वो सुख का कारण बन जाएगा। तो कोई भी वक्त टिकता नहीं है, आप उसे कितनी देर तक रोक कर थाम कर रखते हैं ये जो है ना आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। भाई आपको अगर कोई खुशी की अवस्था को मेंटेन रखना है या कोई दुख की भी अवस्था आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण बनी हुई है, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर प्रयास से उसका जो वक्त का पहिया है जो घूमता है उसमें अपना शक्ति लगाई ही नहीं उसको घुमाने के लिए। जो लोग कठिन समय में कुछ प्रयास कर देते हैं और अपने को शांत रखते हैं और इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि ठीक है दुख सुख तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और घूमता रहता है ये तो वहाँ पर उन लोगों को दुख की अवस्था जो बनी रहती है कुछ लोगों में, वो लोग उससे बच जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही अपने जीवन को जी रहे होते हैं। दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं लोग, वही सोचते हैं कि बस मेरा मनचाहा बिना किसी मेरे प्रयास के हो जाए। मतलब वो कर्म के सिद्धांत का पालन किए बिना ही बस इतनी बड़ी बड़ी चाहनाएं रखते हैं कि बस जो हो मेरे हिसाब से बस होता रहे, मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आप बिना कर्म करे, बिना अपने हिस्से की मेहनत करे किसी फल की इच्छा करेंगे तो ये आपका दुखों का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बहुत सारे लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, अपना कर्म ही नहीं करते हैं और वो लोग ये जानते ही नहीं कि कर्म से ही आपके भाग्य बनते हैं। जो आपने पहले कर्म किए हैं उसी से ही तो आपका भाग्य बना हुआ है। ईश्वर अगर किसी का भी भाग्य बनाते तो सबका भाग्य एक जैसा बनाते ना। आप देखिए अगर आप माता पिता हैं तो क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव करेंगे, किसी का भाग्य बहुत अच्छा बनाएंगे, किसी का भाग्य बहुत बुरा बनाएंगे? ईश्वर तो किसी का भाग्य बनाते नहीं हैं। भाग्य तो हमारे कुछ खुद के कर्मों से ही बनता है। तो आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और अभी कोई कर्म ना करें, बस पुराना जो भी आपका भाग्य चल रहा है, जो आपसे पहले अज्ञानता में कुछ गलतियां हुई होंगी उसी के सारे बैठे और अभी फिर से अपने ऐसे कुछ ना करके बस वही कभी कोसना कभी वो सब भी आपके कर्म होते हैं, अनजान होते हैं आप उससे। कि आप बैठे बैठे किसी को कोस रहे हैं, कभी भगवान को दोष दे रहे हैं, कभी किसी को दोष दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, तो ये भी आपका एक कर्म है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन ये गलत कर्म है। आपको समझना होगा कि ये बहुमूल्य जीवन जो हमें मिला है, जिस दुनिया में हम हैं, यहाँ पर कर्म की शक्ति चलती है। तो जो भी लोग कर्म में विश्वास करते हैं तो उनका भाग्य भी चल पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं कि हाँ ये बच्चा इस दुनिया के नियमों का पालन कर कर बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा है, बेहतरी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। और आप जो है ना अपने जो भी आपका जीवन का कर्म है, जो भी आपका लक्ष्य है जीवन का, जो भी आप अपने जीवन में जैसा भी चाहते हैं, जो भी कुछ बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे अच्छी नीयत से, क्योंकि आपके हर एक्शन के पीछे आपका इंटेंशन देखा जाता है, तो कर्म बेसिकली एक्शन जो आपका बिहेवियर होता है उसके पीछे इंटेंट बहुत मैटर करता है। जैसे आप देखिए ना कि जो पुलिस वाले आर्मी वाले होते हैं वो भी तो लोगों को मारते हैं ना, लेकिन वो दुराचारी लोगों को मारते हैं, दुश्मनों का खात्मा करते हैं, वो लोग जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि एक पुलिस वाले के या फिर किसी आर्मी वाले के कर्म बिगड़ जाएंगे और इतनी सारी हत्या का पाप लग जाएगा उनके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपना एक कर्म जो मानव जाति की सुरक्षा करनी है वो कर रहे हैं, इसलिए किसी की हत्या करने के बावजूद भी उनको पाप नहीं लगेगा।
लेकिन वहीं पर आप किसी ऐसा उसकी किसी अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से किसी को मार देते हैं, तो वहां पर आपका पाप कर्म हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन, दोनों एक्शन तो सेम ही होते हैं लेकिन इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो वैसे ही आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या होती है, तो इंटेंशन भी मैटर करती है और एक्शन भी मैटर करता है। तो जो लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें कुछ एक्शन ना लेना पड़े, आपका रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आप सोचे अपने आप ही रिश्ता ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। आपको उस रिश्ते को सुधारने के लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, आपको उस पैसे को कमाने के लिए अच्छा कोई व्यापार करना पड़ेगा, कोई अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, तब आपके पास वो सब चीज़ें आएगा। आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ बीमारी आ गई है, तो वो भी आपके कुछ गलत कर्मों की वजह से ही आई है। आपने कुछ गलतियां की होंगी, उल्टा सीधा खाया होगा, आपने अपनी सेहत का ध्यान रखने की बजाय आलस्य का सहारा लिया होगा, क्योंकि आलस्य आपको लगता तो बड़ा प्यारा है लेकिन वो छलावा है, वो आपको दुख से भर देता है। तो आपने कुछ गलत कर्म कर लिए होंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में एक्शन लिए होंगे, जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हो गया। तो अब आपको ठीक करना है तो भी आपको कुछ सही एक्शंस लेने होंगे, तभी ठीक होगा। तो जो भी लोग इस एक्शन के नियम को इग्नोर करते हैं वो भी दुखी रहते हैं। और जो तीसरा बड़ा नियम है जिसका आप फिर से इग्नोरेंस करते हैं तो भी आप दुखी रहते हैं, और वो है देने में पाने का नियम। हम देने में ही पा लेते हैं। अगर आप किसी इंसान को अपनी मुस्कुराहट दे रहे हैं तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी आएगी। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो उस गाली की जो वाइब्रेशंस हैं, जो उससे डैमेज होना है, वो सामने वाले को नहीं, आपको भी होगा ही होगा। आपके अंदर भी वो नेगेटिव इमोशंस आप फील करेंगे। आप किसी को तारीफ कर रहे हैं तो आपके पास बदले में भी तारीफ आएगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आजकल तो कलयुग चल रहा है, ऐसा ज़माना नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। किसी के साथ अच्छा करो तो कोई बुरा करता है हमारे साथ। देखिए, मैं यहाँ पर किसी दूसरे के देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ कि आप देने में पाते हैं। अगर आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं तो वो अच्छी सलाह आपके अंदर भी जा रही है। अगर आप किसी को कुछ मक्कारी भरी सलाह दे रहे हैं तो वो आपका दिमाग भी सीख रहा है, उस शब्दों के अनुसार, उस भावना के अनुसार आपके अंदर भी आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो आपको यहाँ पर इतनी बुद्धि लगानी है कि मुझे अपने आप को किसी भी तरीके के डैमेज से हमेशा बचाना है, क्योंकि और ही बहुत लोग काफ़ी है ना जो आपको डैमेज पहुंचा सकते हैं। अब सबकी तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि सारे के सारे बहुत ही अच्छे लोग होंगे जो आपको कभी भी डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करेंगे। दूसरा, ऐसा कोई कर सकता है, उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन आप तो अपने प्रति उदार रहिए। आप तो कम से कम अपने साथ वो अत्याचार मत कीजिए, आप तो स्वयं से प्रेम कीजिए। तो आप दूसरों के साथ भी इसलिए अच्छा बोलिए क्योंकि आप देने में पाते ही ज़रूर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की ओर कीचड़ उछालें और आपके हाथों में कीचड़ ना लगे और आपके हाथों से बदबू ना आए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए, इस नियम का ध्यान रखते हुए कि हम देने में पा लेते हैं, इस बात को अगर आप जो है ना ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी पीछे किसी की बुराइयां नहीं करेंगे। क्योंकि जितने वक्त आप किसी की बुराइयां या गॉसिप में इन्वॉल्व होते हैं उतना ही आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, आप उतना ही अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं, उतना ही आपके माइंड में जो है ना रॉन्ग लर्निंग हो रही होती है, जो कहीं ना कहीं आपके बाद में जाकर भी परेशान करेगी। अब मान लीजिए आप किसी भी इंसान को कुछ गलत सलाह दे रहे हैं, तो वो गलत सलाह से जो उसका नुकसान आप प्लान कर रहे हैं कि उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, और उस वक्त आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको खुशी दे रही है कि हाँ बड़ा अच्छा है कि नहीं जी हमने तो देने में पाया ही नहीं है, हमने तो उसको सलाह दी, देखो उसका नुकसान हुआ है। तो आप जो देंगे दूसरे को वही आपके पास लौट कर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो किसी और रूप में लौट कर आएगा। आपने किसी को गलत सलाह दी, कल को आपको भी तो सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो आपने गलत सलाह देकर जो एक गलत कर्म किया वो घूम फिर कर किसी दूसरे रूप में आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि देने में आप हमेशा पाएंगे, चाहे तुरंत या फिर कुछ समय बाद। तो जो आप पाना चाहते हैं सबसे पहले वो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना दिए आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। तो जो आप पाना चाहते हैं पहले वो देना शुरू कर दीजिए, आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है और आप चाहते हैं कि आपके अंदर शांति रहे, तो उस बदतमीज इंसान का भी शांति से उसको डील कीजिए, ताकि उस पर कोई प्रभाव हो या ना हो, लेकिन आप बिल्कुल शांत रहें।
आपको शांति अपने अंदर बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से सोचना है कि मुझे अगर शांत रहना है, मुझे अपने शरीर को, मन को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, तो भले ही दूसरा इंसान कैसा हो, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है, क्योंकि मेरे व्यवहार से ही मेरे पास ये सब चीज़ें इस तरीके से लौट कर आएंगी। तो अगर आप इस नियम का भी पालन करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि मैं जो भी दूंगी वही मुझे मिलेगा, चाहे तुरंत या कुछ समय बाद। फिर आपका कोई दुख का कारण बनेगा ही नहीं। आपकी लोगों से उम्मीदें कम हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो हम सोचे ना दूसरे मुझसे अच्छा व्यवहार करें, दूसरे मुझे प्यार दें, दूसरे मुझे सम्मान दें, पहले मुझे मिले और फिर मैं दूं। नहीं नहीं, पहले मैं दूं और उस देने में मुझे मिल भी रहा है, और फिर जो मैं दे रही हूँ तो वो उसी रूप में और भी तरीके से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास लौट कर आ जाएगा। तो पहले स्वयं की जिम्मेदारी कि पहले मुझे देना है, और फिर मैंने जो दिया है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कभी कभी जो आपने दिया है उससे विपरीत भी कुछ मिल जाए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन वो आप पे टिकेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर इतनी शांति, सहजता, इतनी कोमलता भरी हुई है आपने, वो आपको अंदर से मजबूती देगी, क्योंकि आप वो इंसान बन जाएंगे जिसके अंदर एक स्थिरता होगी, जिसके अंदर ये बात होगी कि ना मुझे किसी की गलत बात प्रभाव डाल सकती है, मुझ पे कोई बुरा, और ना ही किसी के अच्छे कह देने से मैं एकदम से ऊपर आसमान में उड़ने लग जाऊं। क्योंकि लोगों का तो मत बदलता रहेगा ना। अब लोगों का मत बदलता रहेगा तो क्या आप कठपुतली हैं कि किसी ने आपका बुराई कर दी तो आप ऐसे दुखी हो गए, मुरझा गए, या किसी ने आपकी खुशी कर दी तो आप ऐसे करके नाचने लग गए? तो आप कठपुतली थोड़ी ना है, आप जीवन अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इस नियम का पालन करें, भले ही मुझे कोई कुछ भी दे रहा हो, मुझे तो यही देना है, ठीक है ना। जिन लोगों की कहते हैं ना कि अच्छी हैसियत होती है, और जो लोगों को यह भावना भी होती है साथ साथ कि उनकी हैसियत के साथ साथ की भावना भी होती है कि हम अच्छा ही दें, भले ही दूसरा कोई कुछ भी कैसे करे, उसका भी हमें स्वीकार्य है जैसा भी है, लेकिन हमें अच्छा ही देना है। तो बस आपको अपनी सामर्थ्य उतनी ही रखनी है, आपकी मानसिक सामर्थ्य ऐसी होनी चाहिए और आपकी मानसिक भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे प्रति अगर कोई कुछ फिलहाल मुझे गलत भी दे रहा है, लेकिन मैंने तो अच्छा ही देना है, क्योंकि मुझे पता है देने में ही मुझे मिलेगा। और वो नालायक इंसान अगर आज आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है तो कल को उसको भी सद्बुद्धि दे देंगे आप। तो उम्मीद करती हूँ कि इन तीनों नियमों का आज से आप पालन करेंगे और अपने सभी दुखों का अंत कर लेंगे। इस यूजफुल वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने लोग अपने जीवन को बदल पाएंगे और आप देने में ही पालेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा।